पैरासाइट डेवलप ना हो जो कि मुर्गियों में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में रानीखेत बीमारियों के भी लक्षण मुर्गियों में आते हैं। यह पैरामिक्सो वायरस के कारण एक विषाणु जनित रोग है। इसे में जो होता है मुर्गियों में भूख का कम लगना, यानी नाक से लिक्विड निकलना, कफिंग, और एक विशेष जो इस बीमारी का लक्षण होता है वो होता है गर्दन का मोड़ना, टार्टिकोलिस कहते हैं। इसके उपचार में किसी भी प्रतिजैविक का एक स्थायी रूप से असर नहीं होता, लेकिन हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से जो द्वितीय लक्षण होते हैं साथ ही साथ जो आते हैं बीमारी के, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए लासोटा वैक्सीन इसके बचाव के लिए उपयोग करते हैं। दूसरी वैक्सीन R2B वैक्सीन होती है। लासोटा वैक्सीन हम एक एक ड्रॉप दोनों आई में और नॉस्ट्रिल में उपयोग करते हैं, और जो R2B वैक्सीन है उसका 0.5 ml इंटरमस्कुलर मुर्गी में उपयोग करते हैं। यदि बीमारी फार्म पे आ जाए तो बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए, और उनके जो लिटर हैं वो अलग कर देना चाहिए, साफ सुथरे कर देना चाहिए, फिनाइल का छिड़काव कर देना चाहिए, और किसी भी प्रकार के जो उनके बर्तन हो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, और स्वस्थ मुर्गियों के उसमें उपयोग दोबारा अफेक्टेड मुर्गियों के बर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ गेट होता है वहां पे फुटपाथ बना देना चाहिए जिसमें गैमेक्सिन और कैमेनोफोर सॉल्यूशन मिला रहता है, जिससे कि जो उनके पैरों के माध्यम से जो जीवाणु विषाणु आते हैं बाहर से, वो आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाता है। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 एवं ईमेल है annadatamp@etv.co.in एवं निःशुल्क नंबर है 180042544085। अब देखते हैं कल के मुख्य अंश। धान की नर्सरी की डरपोक एवं मैट विधि पर जानकारी। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।
देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई ने केंद्र की गलत नीतियों को बताया जिम्मेदार। बोले विपरीत हालात के बाद भी मध्य प्रदेश ने किया विकास। अटल ज्योति अभियान की लौ पहुंची टीकमगढ़। सीएम ने किया अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ। मंच से उमा भारती ने की शिवराज की तारीफ। संजय जगदाले ने इस्तीफा वापस लेने से किया इनकार। कहा फिक्सिंग विवाद से आहत होकर भेजा था बीसीसीआई के सचिव पद से इस्तीफा। बड़वानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बेटे पर लगा दुष्कर्म का संगीन आरोप। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी फरार। और बड़वानी में खदान धंसने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। नर्मदा नदी के पेंड्रा घाट पर हुआ खुदाई के दौरान हादसा। नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी भाई ने केंद्र की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक मुद्दे पर केंद्र सरकार बुरी तरह विफल रही है, वो भी तब जब देश का प्रधानमंत्री आर्थिक विशेषज्ञ है। राघव जी ने कहा जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, ऐसे में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के विकास दर को शिखर पर पहुंचाया है। वित्त मंत्री ने उद्योग एवं व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सरकार उनके व्यापार में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार से संवाद बनाए रखने को कहा है। समस्या हमने सुनी है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और प्रत्येक समस्या के बारे में उनसे हमने बातचीत की है। जहां संभव है वहां हमने विचार करने को कहा है, जहां संभव नहीं है वहां बता दिया कि इसमें क्या कठिनाई है और उससे वो भी संतुष्ट है। किसी को कोई इसमें शिकायत नहीं है। एक ही मंच पर 2 दिग्गजों के जमा होने पर राजनीति में कयासों का बाजार गर्म होने लगता है। रविवार को भी टीकमगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ जब उमा भारती और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक मंच पर नजर आए। मौका था टीकमगढ़ में अटल ज्योति अभियान के शुभारंभ का। सीएम ने यहां बटन दबाकर अटल ज्योति अभियान की लौ जिले के लोगों को समर्पित की, जिससे अब यहां लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। वहीं शिवराज ने इस मौके पर अन्नपूर्णा योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच से उमा भारती ने सीएम की तारीफ की और कहा कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस को धूल चटाएंगे। हमारी नेता उमा भारती जी ने उस समय किया था, उस वादे को निभाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बहनों और भाइयों, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप जानते हैं सवाल बिजली की बात हो रही थी। कांग्रेस का जमाना आप सबको याद है, दिग्विजय सिंह का राज था। बहनों और भाइयों, बताओ कितने घंटे बिजली आती थी? बोल के बताओ कितने घंटे आती थी? आपके बीच में आया हूं और टीकमगढ़ जिलों को भी हर गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। एक असंभव सा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस मौके पर सीएम अचानक मंत्री के आवास पर पहुंचे और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। संजय जगदाले ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो क्रिकेट फिक्सिंग विवाद से इतने आहत हुए हैं कि उन्होंने बीसीसीआई के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो अब अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। मैं दूसरों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता कमेंट में। मैंने मेरे सहयोग से दिया था जब मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मैंने अपने सहयोग से दिया। मैं तो किसी को कहने की जरूरत पड़ी, मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस किया। मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ चीजें ऐसी होनी है जिसका हिस्सा मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे उचित नहीं लगा। तो मैं समझा कि ये समय है कि मुझे अब निकल जाना चाहिए। नहीं, मैं अब एक बार बोर्ड से निकल गया। मैं काफी साल मैंने काम कर लिया। मैं सोचता हूँ अब नए लोग आने चाहिए, नए विचार के लोग आने चाहिए। मैं बिल्कुल जाने की वो नहीं है। जब मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ तो मेरे नाम का प्रस्ताव होने का सवाल ही।
नीमच के वार्ड क्रमांक 33 के पार्षद सुभाष पुरोहित को रविवार को उस वक्त रहवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा जब गुस्साए लोगों ने पार्षद को झाड़ू और कचरे की माला पहना दी और खरी खोटी सुनाई। मौके की नजाकत को देखते हुए पार्षद वहां से भाग गया। वार्डवासियों का कहना है कि पार्षद क्षेत्र में ध्यान नहीं देता और सफाई को लेकर कई बार बताए जाने पर भी रहवासी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। वहीं जब नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ड में सफाई की अव्यवस्था पर बात की गई तो वे इसके लिए लोगों को ही दोष देते नजर आए। बड़वानी के लोनसरा सरपंच और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की ज्यादती की शिकार पीड़िता को न्याय मिल गया है। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी अब तक फरार है। आपको बता दें कि शनिवार को पीड़ित लड़की के परिजन दिन भर मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज तक नहीं किया। बाद में जब परिजनों ने हंगामा किया तब कहीं जाकर पुलिस ने पीड़ित की सुध ली। लड़की है बालिग 21 साल की, वो गांव के ही जानकी लाल के साथ 3/1/12 को स्कूल जाते वक्त इसको जो है मोटरसाइकिल पे लेकर जाकर उसी में एग्रीमेंट कराया शपथ पर देकर शादी का। उसके बाद ये अंदर छोड़ दिया था। जब भी महिला वो लड़की वहाँ जाती थी माता पिता के यहाँ तो ये उसके साथ में बलात्कार करता था। उसके खेत के पास खुदरे नाले में ले जाकर और इसकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया 376/506 में। देखेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें संक्षेप में। पार्किंग विवाद के दौरान इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग मालिकों और दुकानदारों के नक्शे के विपरीत बनी दुकानें हटाने के लिए 3 जून तक का नोटिस दिया गया है। 3 जून को होने वाली कार्रवाई की खबर मिलते ही व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। ग्वालियर में तेज रफ्तार से बोलेरो पिकअप वाहन के पैदल चल रहे 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 वर्षीय लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा लड़का घायल हो गया है, जिसे जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर में युवती द्वारा सगाई तोड़ने पर युवक को इतना गुस्सा आया कि उसने शराब पीकर युवती को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिर में युवती को पुलिस की शरण में जाना पड़ा। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के शंकरबाग जिंसी की रहने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला शराब पीने की आदी थी, साथ ही उसके पति के साथ घरेलू विवाद भी चल रहा था। इसी बात से खफा होकर उसने घातक कदम उठाया है। मल्हारगंज पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। इंदौर के चंदन नगर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़कर 20 पेटी शराब जब्त की है। शनिवार रात सुदाम नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान शराब पकड़ी गई है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेसियों और क्षेत्रीय रहवासियों ने थाने का घेराव किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों का आरोप था कि क्षेत्र की कई बस्तियों में शराब माफिया खुलेआम अवैध शराब बेच रहे हैं। ग्वालियर केंद्रीय जेल के अधीक्षक ने महिला जेल की मुख्य गार्ड और एक अन्य महिला गार्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जेल अधीक्षक दिनेश नरवाने ने ये कार्रवाई 26 मई को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर की। इंदौर के पास महू में बाघ के बाद अब तेंदुए का खौफ छा गया है। महू में आर्मी के बेरछा रेंज के जंगलों में तेंदुए ने एक चरवाहे को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। भीषण गर्मी से बेहाल उज्जैन के लोगों ने संडे की शाम उस समय राहत की सांस ली जब यहां प्री मानसून के बादलों ने आसमान में डेरा डालकर बरसना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक यहां जमकर बारिश हुई, जिससे माहौल में ठंडक घुल गई है। वहीं झाबुआ में भी रविवार देर शाम तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में करीब 2 घंटे तक हुई बारिश ने फिजा को खुशनुमा बना दिया। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी।
खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। मुझे पावर मिल गया। ये है असली पावर। आयशर 5660, बड़ा ट्रैक्टर, बड़ा पावर। काश मैंने आर्किटेक्ट की बात मानी होती और पैड स्विचेस लगवाए होते। और पैड स्विचेस विद अ यूनिक स्पार्क शील्ड। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। Presenting the KR Mangalam University. KR Mangalam takes education to the next level. KR Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon. This could be your destination success. आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं जल्दी से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4. बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। Amidst uncertainties in the subcontinent, India is the anchor for a peaceful, democratic Asia. Network 18, in association with the Contemporary South Asian Studies Program, Oxford University presents the India Day at Oxford, bringing together the top leaders' voices for the best analytical inputs at Oxford, the world's greatest learning center, to explore India's emergence as an economic and political power this June in Oxford. अरे बस जीजी, सारी सब्जी यहीं डाल दी। अब तुम क्या खाओगे? वो चटनी बचा है ना, हम उसके साथ खा लेंगे। अरे वाह, क्या की देवी है? एक डॉक्टर को जानते हैं हम, वो कम बुद्धि वाले बच्चों को इलाज करता है। अभी चलना तो जान पहचान करा देंगे। हम काहे मिले उनसे? क्योंकि तुम खाना ठीक से खाओगी नहीं, तो जो पेट में जीवन फल रहा है उसको भोजन मिलेगा नहीं और फिर होगा कुपोषण, मतलब शरीर और दिमाग से कमजोर। खाना खाएंगी कि ले चले डॉक्टर के पास? जी हाँ, गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिले। उसे अधिक मात्रा में भोजन कराएं, सामान्य से लगभग 1/4 ज्यादा। और वो 4 बातें याद है ना? 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। और अब बात करेंगे बड़वानी की, जहां रविवार को खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि सुबह 9 बजे के करीब नर्मदा नदी के किनारे पेंड्रा रेत खदान के किनारे खुदाई के दौरान ये घटना घटी है। घटना के बाद बाकी के मजदूर डर की वजह से पलायन कर चुके हैं। घटना के बाद एसडीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इधर बालाघाट के परसवाड़ा में भी मिट्टी धंसने से उसके मलबे में 6 मजदूर दब गए,
जिसमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 5 को घायल हालत में बैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुल निर्माण के दौरान ये हादसा पेश आया। और अब बात करेंगे आंधी से मची तबाही की। आंधी पानी से जहां सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, वहीं कई झोपड़ियों की छतें भी तेज हवा में उड़ गई। मौसम की इस तबाही से जहां इलाके में कई सड़कों पर जाम लग गया, वहीं बिजली गुल होने के कारण कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अभी हम इधर इंदिरा नगर पीछे जो झोपड़पट्टी है वहां पर गए, वहां पर काफी झोपड़े नीचे गिर गए दरअसल में। इधर फवारा चौक की तरफ भी जितने भी बोर्ड लगे हुए साइन बोर्ड, ये सारे नीचे गिर गए। ठंडक तो आई है, लेकिन इससे गरीबों को बहुत नुकसान हुआ है। हरे पेड़ कई जगह धराशायी हो गए और लोग बेघर हो गए। कई लोग मोटरसाइकिल लेके फवारा चौक पर इधर आसपास परेशान हो रहे हैं कि गंतव्य स्थान पर जाना है। और गुप्ता की पुलिया के लेकर सीधे जहाँ पर 20 से 25 पेड़ नीचे। आज अचानक ये तहसील जो बारिश हुई है, तूफानी बारिश, इससे ये सामने जो खड़ा है पेड़ गिर चुका है और इससे पड़ोस के इनके पत्रे भी टूट गए हैं। पानी से आने से तो फायदा ही हुआ है, ठंडक हुई मौसम में। बाकी तूफानी बारिश हुई, इससे जरूर कहीं नुकसान हुआ है। पेड़ उखड़ गए हैं, पत्रे टूट गए हैं पीछे। भिंड ग्वालियर हाईवे पर रविवार को बारातियों से भरी बस की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में जहां एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर इस हादसे में 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। इधर देवास में रविवार को फौजी नगर इलाके में उज्जैन जिले से आई बारात को उस वक्त मायूस होना पड़ा जब उन्हें दुल्हन के घर पहुंचने पर ताला मिला तो सभी बारातियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। काफी तलाश और संपर्क करने के बाद जब लापता दुल्हन और उसके परिवार का पता नहीं चला तो दूल्हा बारात सहित थाने पहुंच गया। वहीं दूल्हे के अनुसार उन्होंने लड़की वालों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें शादी के लिए 1 लाख रुपए की रकम भी दी थी और रविवार को शादी होना भी तय हुआ था। लेकिन जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन वालों के घर पहुंचा तो उनके घर में ताला लटका मिला। उधर पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। बारात लेके जी सर, तो हमारे साथ धोखा हुआ। वो लड़की वाला उसके मनीषा को लेके भाग गए, उसकी माँ को भी लेके भागे उसका बाप। कहाँ पे बारात जाना थी आपकी? यह फौजी मोहल्ला में सर, देवास। तो क्या पाया आपने वहाँ पे? कुछ भी नहीं, ताला लगा हुआ देखा रूम पे। कोई मिला वहाँ पे? कोई नहीं मिला। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या मालूम सर क्यों किया। शिवनारायण सोलंकी नाम के दूल्हे राजा आए हैं रिपोर्ट करने के लिए बारात के साथ कि वो शादी करने आए थे, मगर यहाँ उसके ससुर ससुराल वाले कोई भी नहीं है और घर में ताला लगा हुआ है। और वो जो कथित ससुराल वाले हैं वो भी किराए से रहते थे यहाँ। तो अब वो आवेदन पत्र दे रहे हैं, उसको जांच में रखा है। वैसे ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं है, फिर भी देखते हैं उसमें क्या मदद कर सकते हैं। इन दिनों शादियों का मौसम है और जगह जगह शादियां होती दिख रही हैं, लेकिन जबलपुर की सबसे खास शादी रविवार को संपन्न हुई। दरअसल जबलपुर में राजकुमारी बाई बाल निकेतन अनाथ आश्रम में रहने वाली कुछ लड़कियों का रविवार को विवाह संपन्न कराया गया। इस शादी की खास बात यह है कि यहां से विदा होने वाली लड़कियों को गृहस्थी का सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उसके नाम पर एफडी भी की जाती है। शादी समारोह देखकर यहां आने वाले सभी लोग अभिभूत हो जाते हैं। तो जबलपुर में हुई ये शादी बड़ी खास शादी है। इस अनाथ आश्रम में बालिकाओं की परवरिश इस तरीके से की जाती है कि इन बालिकाओं से शादी करने के लिए हर राज्यों से लोग इच्छुक होते हैं और आते हैं और इनसे विवाह करते हैं। इन युवतियों के लिए एफडी भी की जाती है, जो अनाथ आश्रम के द्वारा ही इनके लिए एफडी की जाती है। साथ ही दहेज का सामान भी दिया जाता है। बाल निकेतन में आज हमारे यहाँ 3 कन्याओं के शुभ विवाह आमंत्रित किए गए हैं और आज तीनों विवाहों की परंपरा के अंतर्गत एक जबलपुर, उसके बाद सूरत और सारे के सारे हमारे यहाँ के जो अभी तक संबंध होते आए हैं, तो वे महाराष्ट्र,
या गुजरात में ही अधिकतर होते हैं। उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ की जो बालिकाएं हैं इतनी संस्कारित होती हैं, इतनी सुशिक्षित होती हैं कि वहाँ की जो अभी तक हमारे यहाँ की 80 परिवारों में हमारे यहाँ की बेटियां जा चुकी हैं और उन्हीं के कारण आज हमारे यहाँ बेटों की इतनी ज्यादा मांग रहती है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि पॉलिटिकल इसके अंदर कंस्पिरेसी राजनीति हो सकती है, राजनीति हो सकती है। इसके पीछे जो कुछ भी घटना हुई है, आज मैं किसी तथ्य को पूरी तरीके से ये कह सकता हूँ कि सारे तथ्यों को उजागर इस मामले का होगा और राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं, किसी चीज को हम नकार नहीं रहे हैं। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। देखो मुझे पावर मिल गया। आयशर 5660, बड़ा ट्रैक्टर, बड़ा पावर। ये है असली पावर। APC Aquasafe ISO सर्टिफाइड कंपनी Aquasafe, जिसमें है RO, UV, TDS एडजस्टर, RO वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। Aquasafe, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मैं शपथ लेती हूँ कि जब मेरी बहू गर्भ से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ अपनी गर्भवती बहू को पूरा पौष्टिक आहार दूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडा, दूध और फल खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। पकड़ो खुशी का हर सिग्नल। वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज, पकड़ो लाइफ का हर सिग्नल। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बावजूद ठेकेदारों द्वारा मालवा इलाके से अफीम किसानों के डोडा चूरा की खरीदी न किए जाने से प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। मंदसौर के सभी 33 केंद्रों पर ठेकेदार द्वारा छुटपुट माल की खरीदी करने से मामला ठंडे बस्ते में डालने से कलेक्टर और एसपी ने सभी ठेकेदारों की तत्काल मीटिंग बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। ग्वालियर जेल प्रशासन ने रविवार को जेल परिसर में औचक कार्रवाई करते हुए वहां से गांजा और मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान एक बैरक से जवानों को स्मैक भी मिला है। जब्त किए गए मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है ताकि पता किया जा सके कि उस मोबाइल फोन से कहां-कहां बात की गई है।